हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, एकदम जबरदस्त, छप्पर फाड़ के बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज लेके आया हूं। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आया है। टोटल 911 पोस्ट के अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी लेके आया है। बट मैं जो बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला आपको दास ग्रेड 2। आपका ग्रेड 2 का वैकेंसी आया है। ये सेक्शन ऑफिसर का आपका एएसए होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वैकेंसी है। बहुत ही जबरदस्त है, ये मोस्ट अवेटेड जॉब होता है। जनरली मेरे बहुत सारे बच्चे होते हैं इस पोस्ट के लिए कम से कम 2 साल 3 साल वेट करता है कि हमारा ग्रेड 2 का वैकेंसी कब आया। ये वैकेंसी जनरली 3 या 4 साल बाद आता है और फिर से 3 से 4 साल बाद ये आया है। तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है ये। मोस्ट आप बोलोगे दिल्ली गवर्नमेंट के सबसे ऊंची पोस्ट होता है जो डायरेक्ट, आप कह सकते हो कि डायरेक्ट सबसे ऊंची पोस्ट होता है जो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट पोस्ट पे यहाँ बहुत अच्छा होता है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आया है आपका ग्रेड 2 का। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा चाहते हो कि मैं ऊंचे पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे जॉब करूं, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये आपको पता है, अगर आप इसमें जाते हो तो आपको 3 साल के अंदर आप गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे। 2 या 3 साल के अंदर आप एक गजेटेड ऑफिसर बन जाते हो। इसकी वैकेंसी भी होती है, हर 2 या 3 साल में एक बार आता है यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे वो वैकेंसी आ चुका है। ग्रेड 2 की वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। वैसे टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो जो टोटल वैकेंसी है वो 911 है, लेकिन मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूं वो है ग्रेड 2। इसमें टोटल 576 वैकेंसी है। टोटल 576 वैकेंसी है। ग्रुप बी की जॉब है। लगभग लगभग आपकी जो सैलरी होती है वो 1 लाख होती है। एज की बात करूं मैं तो इसका जो एज है 21 से 30 के बीच होता है। अगर आप 21 और 30 के बीच हो तो इसको जरूर आपको अप्लाई करना है। जनरली जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चे को ये पोस्ट पे अप्लाई जरूर करना चाहिए। ठीक है, जरूर। देखो, अगर मैं बात करूं, मैं सिंपली मैंने बताया कि आपका बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे क्या है, आपका बहुत ही अलग अलग पोस्ट है। बट मैं बात करूंगा दास ग्रेड 2 का। जनरली और भी है इसमें बहुत सारा। आपका दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कम्बिनेशन, दिल्ली अर्बन सेलेक्टर, इन सारे का है। बहुत सारा बीटेक का है। इंजीनियरिंग पोस्ट पे बहुत सारा जॉब है इसका। जैसे आपका असिस्टेंट सिविल इंजीनियर है, बहुत सारा पोस्ट पे वैकेंसी निकला, अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्रेड 2। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्रेड 2। ये आपका ग्रेड 2 में टोटल, आपका ग्रेड 2 में टोटल जो वैकेंसी है वो 576 वैकेंसी है। टोटल 576 वैकेंसी है। जिस आपका टोटल कितना 576 वैकेंसी। जनरली इतनी हर साल आता है, जब भी आता है तो हर साल तो नहीं आता। ये आपका 3 से 4 साल में वैकेंसी आपका आता है। ठीक है, एज रिलेक्शन मिलना चाहिए, मिलेगा। बात करते भी देख लेते हो। इसमें दो टाइप का आपका, अगर मैं बोलूंगा इसमें दो वैकेंसी है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हो। एक ग्रेड 2 है, एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, और एक दिल्ली अर्बन स्लेटर है। ये जो 3 पोस्ट है आपका बहुत अच्छा है। जो मेन है वो आपका ग्रेड 2, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट, मोस्ट अवेटेड पोस्ट है ये। जनरली मेरे जितने बच्चे हैं, जनरली जो बच्चे आपका तैयारी करा होता है एसएससी का या सीपीओ का, वो सारे के सारे ग्रेड 2 का वेट करा होता है। चलिए, मेरे कई सारे बच्चे इस पोस्ट पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, ग्रेड 2 में। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, यहां समझ में आ गया होगा। टोटल जो वैकेंसी है 576 आपका ग्रेड 2 में। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां समझना, एज की मिलने चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी की बात करूं, अगर मैं अलग अलग कैटेगरी में बात करूं वैकेंसी की, तो यहां पे क्या 207 वैकेंसी, 207 वैकेंसी आपका जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 147 है, एससी के लिए 97 है, एसटी के लिए 43 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहां पे 82 सीट रखा गया है। टोटल जो हमारा 576 है। क्वालिफिकेशन आपको सिंपल, आप इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको क्या करना चाहिए, आपको लेना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर एज की बात करूंगा, एज क्या 21 से 30 है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, एज रिलेक्शन वही जो आपको जनरली मिलता है सभी को, ओबीसी जन और ईडब्ल्यूएस को सारे के सारे मिलने वाले, यहाँ पे एससी एसटी को सेम। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये आपका पे स्केल है 44,900 से 142 तक, सेम ही इसका भी है। ठीक है, अगर मैं इसका पेपर की बात करूं, अगर मैं एग्जामिनेशन मोड की बात करूं कि क्या क्या एग्जाम में आता है, याद रखना। तो ये जो होता है आपका, ये आपका एग्जाम होता है 2 टायर में एग्जाम होता है, टायर 1 एंड टायर 2। आपका जो एग्जाम होता है वो टायर 1 और टायर 2 में, 2 टायर में होता है। सोनू, मिलना चाहिए एज इलेक्शन, बात मिलेगा, मिलना चाहिए। बट क्या होता है ना कि अभी बात करें कि ये जो वैकेंसी होता है हर 3 से 4 साल में आता है।
ठीक है, तो मिलना भी चाहिए। अगर मैं बात करूंगा इसका, तो टायर 2 टायर में आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। टोटल मिला के फर्स्ट जो टायर 1 जो होता है हमारा क्वालिफिकेशन नेचर का होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आपको, ठीक है। अगर मैं टायर 1 में बोलूं तो टोटल यहाँ 5 सेक्शन होता है, टोटल आपका 5 सेक्शन होता है यहाँ पे। फर्स्ट वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है। यहाँ पे याद रखना, चूंकि स्टेट एग्जाम है तो यहाँ पे हिंदी भी है। जनरली हम इंडिया में देखते हैं, जनरली इंडिया के स्टेट एग्जाम में जो भी होता है जहां पे हिंदी चला वहां हिंदी पूछा जाता है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन है, इच सेक्शन 40 मार्क्स का होता है एंड टोटल 200 मार्क्स का अब क्या होता है, ये एग्जाम होता है, ठीक है। अगर मैं टायर 2 में जाऊं तो टायर 2 मैंने बताया जो आपका टायर 1 है, आपको केवल क्वालिफाइड नेचर है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना बस, इसमें आपका इससे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो मेन सिलेक्शन है वो हमारा टायर 2 से होता है। यहाँ पे टायर 2 में क्या है, टायर 2 में 2 सेक्शन होता है, यहां देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टायर 1 में जैसे हिंदी था तो हमारा टायर 2 में हिंदी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारा टायर 1 में क्या है, जनरल अवेयरनेस, आपका रीजनिंग है, आपका मैथ्स है, आपका इंग्लिश है, और यहाँ पे कंप्यूटर ऐड कर दिया गया। देखना आपका चारों को चारों सेक्शन 40 मार्क्स का है, आपका चारों को चारों सेक्शन 40 मार्क्स का है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, यहाँ पे 400 मार्क्स, सॉरी 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होगा एंड 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 2 याद रखना, यहाँ पे पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। एग्जाम आप देखो सर, एग्जाम कब, एग्जाम अभी कह सकते हो 3-4 महीना तो ले लो, अभी तो 2 महीने तो आपका ये वैकेंसी के फॉर्म भरने में फिलअप होगा, उसको 2-3 महीना ले सकते, 3-4 महीना ले सकते, 3 में ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पार्ट टू जो है डिस्क्रिप्टिव है। सिलेक्शन आपका टायर 2 से होगा, पार्ट 1 से जो कि एमसीक्यू होने वाला है, एंड जो आपका पार्ट 2 है उसमें 2 पार्ट होने वाला है। पार्ट 2 में भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है एस्से एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, एस्से है और आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, ये आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। दूसरा पार्ट है, दूसरा है आपका लेटर एंड एप्लीकेशन, ये 25 मार्क्स का होने वाला है। एंड प्रीसाइज राइटिंग समरी, ये भी आपका 25 मार्क्स का होने वाला है। देखो कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि इंग्लिश और ये सेम ही है, आपका एस्से, लेटर एप्लीकेशन, ये तीनों अलग चीज है। जो हम अब बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उसमें से बहुत आकाश पाताल का अंतर होता है, दोनों अलग चीज है, ठीक है। अगर किसी को लगता हो कि यार मुझे तो इंग्लिश में तो एस्से लिखने नहीं आता है, या लेटर नहीं आता है, प्रीसाइज नहीं आता है, तो ये एक अलग चीज है। ये आपने बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हो। अगर आप अभी से भी तैयारी करोगे ना, तो ये आपका एस्से, आपका लेटर और प्रीसाइज राइटिंग बहुत अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है, बहुत कम समय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा टायर 2 से होगा, जिसमें फर्स्ट टायर 2 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस एंड कंप्यूटर है। इच पार्ट से जो आपका होने वाला है वो 40 मार्क्स। देखो अभी हमने स्टार्ट किया है, आज हम लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्दी हम इसके लिए, ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। और सर आप इसका कोर्स करवाने वालों जल्दी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर रहा तो हम जब बहुत ही जल्दी हम अपने प्लेटफॉर्म पे कोर्स लेके आने वाले, इसका भी प्रॉपर वे से हम गाइडेंस करने वाले हैं अच्छी तरीके से कि इसको कैसे निकाला जाता है, इसको जॉब कैसे क्वालिफाई किया जाता है। जनरली मेरे कई सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे इस पोस्ट में सिलेक्शन है और जा रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने देखो, अगर आप कोई भी बच्चा है जो ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहा है, मान लो किसी ने भी तैयारी कर रहा है, तो उसको जरूर फॉलो, जो सीपीओ की तैयारी कर रहा होगा या एसएससी की तैयारी, कि जनरली आप देखोगे ना यहाँ पे तो सारे के सारे जो सिलेबस है वो जनरली आपको एसएससी से कंबाइंड है, और इसका जो लेवल भी होता है ना क्वेश्चंस का, वो भी लगभग एसएससी के बराबर ही होता है। कुछ क्वेश्चन उससे ऊपर भी होता है, तो कुछ क्वेश्चन उससे क्या होता है, नीचे भी होता है हर चीज का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एसएससी में इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, अंतर कुछ भी नहीं, वैसे यहाँ पे एक हिंदी आ रहा है, एसएससी में क्या हिंदी नहीं होता, रिटर्न वहां भी था, अब शायद है वहां पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये वैकेंसी 2025 में आ जाती तो फील कर पाते, प्लीज एज कंटिन्यू 1 जनवरी। वाह, ये होता है कुछ बच्चों से। देखो बहुत, मैंने बोला ना कि ये जो वैकेंसी है बहुत मोस्ट अवेटेड वैकेंसी होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका वेट कर रहा होता है कब आएगा, लेकिन चूंकि ये जॉब हर 4 साल 5 साल में आता है, तो बहुत सारे बच्चे का सपना थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। एज क्राइटेरिया अभी वही है, अभी तो फिलहाल आपको नॉर्मल 21 से 30 है, और जो छूट मिलता है जनरली सबके लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल, ऐसे वही छूट मिलने वाला है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है, कोई पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। बहुत जल्दी इसमें पूरा हमारा एक बहुत जल्दी, अभी तो मैंने आपको न्यूज लेके आऊं ये वाली, हम पूरा प्लान लेके आने वाले, पूरा चार्ट हर सब्जेक्ट से क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप सभी को, जितने बच्चे हो, आपको ये वैकेंसी जरूर भरना चाहिए, जरूर फॉर्म फिल करो, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का वो ना बेस्ट जॉब है ये। इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट उस पर कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट को भी जॉब होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसके नेक्स्ट वीडियो लेके, इसके पार्ट में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके मिलने वाला हूं मैं बहुत जल्दी, मैथ्स और रीजनिंग का। तब तक के लिए ठीक है, कुछ पूछना और कुछ? ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं तक।